हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऐसे क्लासेस। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज की हमारी क्लास इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ के ऊपर है, जिसमें हम सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन करना सीखेंगे, जिसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। अब ये सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इन सब के ऊपर मैंने वीडियोस बना रखी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देखें, देन आप ये ट्रांसफॉर्मेशन का वीडियो देखें, जिससे आपको क्लैरिटी और अच्छे से आए। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव यानी जिसे हम असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, तो हम असर्टिव सेंटेंस को कैसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है। ओके, और फ्रेंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन करने के बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं। यहाँ पे आज हम ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे जहाँ पे हमारा ओनली वर्ड रहेगा। सबसे पहले मैं आपको एक नॉलेज दे देती हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, तब हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। लाइक ही इज़ अ बॉय, एक बहुत ही नॉर्मल सा सेंटेंस, वह एक लड़का है। ही इज़ अ बॉय। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। ही इज़ नॉट अ, बॉय को ऑपोजिट कर देंगे गर्ल। ही इज़ नॉट अ गर्ल। ही इज़ नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है। मतलब वह एक लड़की नहीं है, जिसका नॉर्मल मीन है कि वह एक लड़का है। तो फ्रेंड्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमने कुछ चीज़ें नोटिस की, जैसे यहाँ पे नॉट या नो वर्ड जैसा कुछ नहीं था। यहाँ पे नो या नॉट, नेवर, नीदर, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे। और यहाँ पर जो वर्ड्स रहेगा ये इसका ऑपोजिट हमने देखा। और एक बात फ्रेंड्स, कि इन दोनों का मतलब चेंज नहीं हुआ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हम सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं कर सकते। मतलब हम सेंटेंस को कितना भी घुमा सकते हैं, लाइक पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टू, मतलब कितना भी आप घुमाओ, लेकिन सेंटेंस का मतलब चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मतलब चेंज हो गया, मतलब सेंटेंस गलत है। जैसा कि यहाँ पे ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, ये डायरेक्ट था। ही इज़ नॉट अ गर्ल, वह एक लड़की नहीं है, जिसका घूम फिर के मतलब आता है कि वह एक लड़का है। ओके, सो दोनों का मतलब चेंज नहीं हुआ। ओके, सो अब हम देखते हैं नेगेटिव करते समय ओनली आपको वर्ड जहाँ पे भी दिखे, जहाँ पर ओनली वर्ड दिखे और आपको इसको कन्वर्ट करना हो नेगेटिव में, मैं आपको एग्जाम्पल से अभी समझाती हूँ। लाइक एक पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं। ओनली अ ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। सिर्फ एक ग्रेजुएट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई भी नो या नीदर जैसा वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे ओनली भी है, और हम आपको आज यही सिखाने जा रहे हैं कि ओनली को आप कैसे चेंज करोगे। आपको ओनली को ही ऐसे चेंज करना है कि वो नेगेटिव बन जाए। यहाँ पे सिर्फ हमें चेंज करना है ओनली को। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हम किस किस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो ये चार्ट बना रही हूँ, ये आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, उतार सकते हो, और अगर आप नहीं उतारना चाहो तो आप मुझसे नोट्स भी ले सकते हो। बट जो भी हो, आप इसे रिवाइज ज़रूर करते रहना, बार बार रिवीजन करने से ही समझ में आएगा। सो ये है हमारा चार्ट। अगर ओनली वर्ड दिखे तो हमें कैसे कन्वर्ट करना है।
अगर ओनली वर्ड दिखे, सामने पर्सन हो, तो हमें ओनली को चेंज कर देना है नन बट में। हमें लिख देना है ओनली हटा के नन बट, अगर पर्सन हो। ओनली के साथ हमें थिंग दिखे, कोई सामान की बात हो रही हो, तो हमें नथिंग बट लगाना है। पर्सन है तो नन बट, थिंग है तो नथिंग बट, और अगर वर्ब है तो डू नथिंग बट। इसे हम याद कैसे रखेंगे, तो मैं एक ट्रिक बता सकती हूँ। पर्सन के लास्ट में आता है ऑन, और यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ऑन। थिंग, नथिंग, सेम वर्ड, एंड वर्ब हमें पता है डू वर्ब होता है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। और अगर हम सेंटेंस प्रैक्टिस करते रहें रेगुलर बेसिस पे, तो हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम ओनली पर्सन के साथ कैसे है वो देखते हैं। Only a graduate can apply for this post. Okay, only a graduate can apply for this post. यहाँ पे only है, ओके मतलब, और सेंटेंस को बोला भी जाएगा ट्रांसफॉर्म इनटू नेगेटिव, या फिर कह देगा यूज नन। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन इससे बन सकता है। ओके, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको ज़्यादातर इसमें नेगेटिव दिखेगा। आप कैसे नेगेटिव बना सकते हो। सो ओनली अ ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसमें ओनली को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ओनली है और इसके बाद ग्रेजुएट है, मतलब यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। आपको ओनली के बगल में जो भी चीज़ दिखे आपको समझ में आएगा। आपको खाली ये नोटिस करना है कि ओनली के साइड में क्या है। तो ओनली के साइड में ग्रेजुएट है, और ग्रेजुएट एक थिंग नहीं है, ग्रेजुएट एक वर्ब नहीं है। ओके, तो क्या है, ग्रेजुएट एक पर्सन है। जब पर्सन रहेगा तो मैंने क्या बताया था, ओनली हटा के क्या लगा देना है, नन बट। तो ये सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, बस ओनली को हटा के हमें लिखना है नन बट देन अ ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। बस हम इसे जैसे का वैसा ही उतार देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नन बट अ ग्रेजुएट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। समझ में आया फ्रेंड्स ये वाली। अब हम देखते हैं दूसरा वाला, यानी थिंग्स वाला। अगर ओनली के संग थिंग्स हो तब हम क्या करेंगे। सो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं C8 ओनली स्वीट, वह सिर्फ मीठा खाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक पास्ट फॉर्म का सेंटेंस लिया है, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाए अगर पास्ट फॉर्म का सेंटेंस रहे तो हम उसे क्या करते हैं। कैसे मैं ये समझी ये पास्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ईट का सेकंड फॉर्म एट एंड थर्ड फॉर्म ईटेन। अगर यहाँ पे ईट रहता, EAT ईट मतलब खाना, तो वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता, मतलब वो हमारा प्रेजेंट फॉर्म होता। यहाँ पे उसका सेकंड फॉर्म है ATE एट, जिसका मतलब ये एक पास्ट सेंटेंस है। ओके, C8 ओनली स्वीट्स। अब यहाँ पे हम वापस से जो मैंने आपको ट्रिक बताया, ओनली के बाद क्या चीज़ है। स्वीट एक पर्सन है, नो। स्वीट थिंग है, या फिर स्वीट वर्ब है। तो फ्रेंड्स स्वीट जो है मिठाई एक थिंग है, सामान है। तो अगर थिंग रहे तो हमें सिर्फ नथिंग बट हटा, मतलब ओनली को हटा के बस नथिंग बट लगाना है, बाकी जो जैसा रहेगा वो वैसा ही उतारेंगे। C8 बस ओनली को हटा के हमें लिखना है नथिंग बट, देन जैसा है उसके बाद का सेम वैसा ही उतार देंगे। फ्रेंड्स समझ में आया क्या किया हमने। C8 नथिंग बट
स्वीट, वह स्वीट छोड़कर और कुछ नहीं खाती। और यहाँ पे हम क्या कह रहे थे, सी एट ओनली स्वीट, वह सिर्फ स्वीट खाती है। दोनों का भले लिखने का तरीका चेंज हुआ, एक में नेगेटिव आ गया, लेकिन दोनों का मतलब चेंज नहीं हुआ। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अब हम देखते हैं वर्ब के बारे में। अगर ओनली के साथ वर्ब हो तब हम क्या करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आई ओनली वेटेड, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया था। वेटेड यानी ये क्या है, वेटेड यानी ये क्या है, फिर से सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट सेंटेंस है। मैंने सिर्फ इंतज़ार किया था। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा देखा हमारे यहाँ प्रेजेंट या पास्ट कोई भी सेंटेंस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस हमें ओनली को चेंज करना है। ओनली के बगल में क्या चीज़ है, वो पर्सन है, थिंग है या वर्ब है, बस हमें ये समझ लेना है और सब कुछ सेट। पर्सन का मतलब कोई व्यक्ति, थिंग का मतलब कोई सामान हो और वर्ब का मतलब कुछ काम हो। ओके, बस ये तीनों हो तो हमें ईजिली समझ में आ जाएगा। और हमें अगर ये याद हो कि ओनली को हमें कन्वर्ट किस में करना है, इसलिए मैं कह रही हूँ आप नोट डाउन करके रिवीजन करते रहें या फिर नोट्स ले लें मेरे से। सो आई ओनली वेटेड, फिर वही करेंगे आई और ओनली के जगह हम क्या लिखेंगे, डू नथिंग बट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, वेट, किसी का इंतज़ार करना एक काम है। सो यहाँ पे हम ओनली को हटा के क्या लिखेंगे, आई डू नथिंग बट, देन जो जैसा है वैसे ही उतार देंगे, वेटेड, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इंतज़ार किया। और यहाँ पे मैंने किया, मैंने सिर्फ इंतज़ार किया, और यहाँ पे क्या, मैंने इंतज़ार छोड़कर और कुछ नहीं किया। सो फ्रेंड्स, इसी से सेंटेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ओनली का 3 चीज़ आज हमने सीखा। अब एग्ज़ाम में अगर ओनली रिलेटेड सेंटेंस को नेगेटिव करना आए, ट्रांसफॉर्मेशन आए, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगी, आप गलत नहीं करके आओगे। और घर में ज़रूर प्रैक्टिस करें सेंटेंसेस। अगर आपको सेंटेंस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सेंटेंस प्रोवाइड करूँगी। आप ढेर सारे सेंटेंस को प्रैक्टिस करें जिससे आपको अच्छी तरीके से नॉलेज हो जाए और आप कभी ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे मैं जो भी वीडियोज़ दूँ वो फटाफट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।